अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईद की आमद आमद है, तो इस त्यौहार की खुशी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद स्पेशल फिरनी की रेसिपी। आप इस ईद पर इसे बनाएं और अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां एंजॉय करें। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी फिरनी बन के तैयार होती है। आइए इसकी चीज़ें देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, ये फुल फैट मिल्क है, आधा कप चावल जिन्हें आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, आधा कप चीनी, गार्निश के लिए हस्बे ज़रूरत चॉप किया हुआ पिस्ता और आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर लिया है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी में भीगे हुए चावल शामिल कर लेंगे। ये हमने मेजरिंग कप से नाप कर आधा कप चावल लिए थे, जो कि आम बड़े चावल खाने वाले 4 चम्मच भर के लें तो इसके बराबर होते हैं। फिर इसमें 1.5 लीटर दूध में से ही तकरीबन आधा कप के करीब दूध ऐड करके इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे इतना ग्राइंड करना है। इसमें बहुत बारीक दाना है, हमें ऐसा ही चाहिए क्योंकि फिरनी में खीर की निस्बत चावल बारीक ही ग्राइंड किए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के मुताबिक इसे मोटा या बारीक रख सकते हैं। अब बाकी का दूध एक पैन में लेकर इसे हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो फ्लेम लो कर देंगे और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखना है और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब दूध इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और थोड़ा रिड्यूस हो जाए तो इसमें चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसमें दूध में ग्राइंड किए हुए चावल थोड़े थोड़े करके ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि इस स्टेज पर फिरनी तले पे लग सकती है, जिससे इसका जायका भी ख़राब हो सकता है। हमने इसे इसी तरह लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए मज़ीद 15 मिनट पकाना है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 मिनट के बाद ये इस तरह से गाढ़ी हो गई है। जब ये इस तरह से गाढ़ी हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना क्रीम के ही ये बहुत ही क्रीमी फिरनी बन के तैयार हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ठंडी होकर भी ये मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे और रेशो का ख्याल रखेंगे तो आपकी फिरनी भी एकदम इसी तरह परफेक्ट बनेगी। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी ईद स्पेशल फिरनी बनके तैयार है। बहुत ही मज़े की बनती है। आपने देखा, बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ हमने इसे तैयार किया है और बहुत ही लाजवाब फिरनी बनके तैयार हुई है, जो कि किसी भी दावत को 4 चांद लगा सकती है। तो आप भी इस ईद पर इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियाँ एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको ईद की ढेरों खुशियाँ नसीब करे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।